हाँ जी भाई मेरा वो हो जाएगा, रहने मत डाली उसमें मेरे को भाई वो हेट मिलेगा। पटना। हाँ जी, तो बहुत समय गुजर गया, ऑलमोस्ट हफ्ता गुजर गया है और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। मैंने अपनी किताबें खोल के भी नहीं देखी है। तो इस हफ्ते मैं बस घूम रहा था, अपने दोस्तों से मिला, फैमिली आउटिंग करी और 2 शादियाँ भी अटेंड करी है मैंने, दोनों। और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया है, बस यही सब कर रहा था मैं। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं आता है। मेरी प्रिपरेशन, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ज़ीरो पे हूँ, बट ऐसा होता नहीं है, बट हाँ ऐसा फील होता है कि मैं ज़ीरो पे हूँ। तो मैं अपनी प्रिपरेशन को फिर से शुरू कर रहा हूँ। अब शुरू करने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं डे 1 से शुरू करूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं 1/10 ऐसे कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर करूँगा कि मैंने जो चैप्टर्स पढ़ रखे हैं मैं उनको ही करूँगा सबसे पहले, ताकि मैं अपनी पेस वापस से पकड़ पाऊँ और जो जिस रिदम में मैं था उस रिदम में वापस से आ पाऊँ, उस ट्रैक को मैं पकड़ पाऊँ जिस पे मैं चल रहा था। तो इसकी शुरुआत अब एक नई बुक से हो, इससे बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है। तो किरण ने अपने 2025 एडिशन लॉन्च कर दिया है, मैं इससे शुरुआत करूँगा। तो मैं, क्योंकि रेशियो के क्वेश्चंस मैं प्रीवियस बुक से कर चुका हूँ, इसलिए मैं इस बुक से रेशियो के क्वेश्चन सबसे पहले करूँगा। और मैं इसकी थ्योरी नहीं पढ़ूंगा, बस क्वेश्चंस करूँगा, ताकि मेरे कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो जाएंगे और मुझे मेरे क्वेश्चंस लग जाएंगे। बेसिकली मेरा मेन मोटिव तो क्वेश्चंस लगाना ही है, तो मेरे क्वेश्चंस हो जाएंगे और मैं रिदम में आ जाऊँगा वापस से। जिस ट्रैक पे मैंने छोड़ा था उस ट्रैक पे आ जाऊँगा। तो फिलहाल मैं यही करूँगा। बाकी किरण ने अपनी सालों की परंपरा को फिर से मेंटेन किया है। किरण को हम डिटेल सोल्यूशन के नाम से जानते थे, हम आज भी उसी के नाम से जान रहे हैं, बट इस बार इन्होंने कुछ फीचर्स इंक्लूड किए हैं जिसमें उन्होंने डिटेल सोल्यूशन के साथ शॉर्ट सोल्यूशन को भी इम्पोर्टेंस दी है। तो पहले भी शॉर्ट सोल्यूशंस होते थे, बट इस बार थोड़ा सा ज़्यादा एम्फसाइज़ किया है इन्होंने शॉर्ट सोल्यूशंस पे, जिसको आप स्मार्ट सोल्यूशन के नाम से भी जानते हो। तो इसमें उन चीज़ों को इंक्लूड किया है, उन चीज़ों का अपडेट है। साथ ही में इसमें एक AI फीचर इन्होंने डाला है, जिससे आप अपनी बुक की कनेक्टिविटी अपने फ़ोन के साथ कर सकते हो। तो ये एक अच्छा फीचर मुझे लग रहा है। और एक और चीज़ है इसमें कि CGL मेंस जो 2025 में भी जो हुआ है जनवरी में, उसके क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो ये कंप्लीट बुक हो जाती है उन एस्पिरेंट्स के लिए जिनके पास कोई भी किताब नहीं है। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम इस बुक को चेक कर सकते हो और डिसाइड कर सकते हो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। मैं अब इसके क्वेश्चंस लगाना शुरू कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे वापस से ट्रैक पे आना है। मुझे बहुत ऐसे नया सा लगा, मैं तैयारी कर डे 1 पे हूँ। तो रेशियो की शुरुआत मैंने टाइप 1 से की और ये CGL मेंस 2025 के क्वेश्चन हैं जो अभी जनवरी में हुए थे। तो टाइप 1 में टोटल 28 क्वेश्चन हैं जो मैंने सारे ही कर लिए और मुझसे सारे हो भी गए। इसके बाद टाइप 2, तो टाइप 2 में टोटल 11 क्वेश्चंस थे और मैंने ये भी कर लिए। फिर इसके बाद टाइप 3, और टाइप 3 में टोटल मैंने 20 क्वेश्चंस किए हैं। मैंने सारे नहीं किए हैं क्योंकि इसमें बहुत क्वेश्चंस हैं। तो मेरे ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चंस हो गए हैं रेशियो के, और ये आपको सर्कल टिक दिख रहे होंगे। तो इनका मतलब ये है कि जो टिक है कि इनको मैं अब नहीं करने वाला हूँ, और ये जो सर्कल वाले क्वेश्चन हैं इनको मैं 2 बार अटैम्प्ट करूँगा एग्ज़ाम से पहले, और ये जो रेड सर्कल वाले हैं इनको मैं एग्ज़ाम से पहले 1 बार अटैम्प्ट करूँगा। हालांकि ये क्वेश्चंस भी मुझसे हो गए थे अटैम्प्ट, बट ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको मुझे लग रहा है कि शायद मैं इनका कॉन्सेप्ट भूल ना जाऊँ, या थोड़े से कैलकुलेटिव होंगे, या ऐसे होंगे कि उनका कॉन्सेप्ट शायद मुझे लग रहा होगा कि मैं भूल जाऊँगा। तो इन क्वेश्चंस को मैं दोबारा करूँगा। फिर जब ये हो जाएगा फिर धीरे धीरे मैं अपना मोमेंटम बढ़ा दूँगा। तो पिछले हफ्ते तक मैं सिर्फ 6 घंटे ही पढ़ रहा था, 6 घंटे 7 घंटे ही पढ़ रहा था, बट अब थोड़ा सा मुझे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी जो मेरा डिज़ायर्ड आउटपुट जो मैं चाह रहा था, या डिज़ायर्ड लेवल जो मैं चाह रहा था खुद से, मैं उससे थोड़ा सा पीछे रह गया हूँ बिकॉज इस गैप की वजह से। बट मैं कुछ दिनों तक मैं 9 घंटे के आसपास ट्राई करूँगा पढ़ने का, और 1-2 हफ्ते में जब वो चीज़ रिकवर हो जाएगी, या 15-20 दिन में रिकवर हो जाएगी, फिर मैं वापस से अपने नॉर्मल रूटीन 6 to 7 आवर्स पे आ जाऊँगा। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं सकता हूँ, और मैं 6 to 7 बोल रहा हूँ मीन्स प्रोडक्टिव आवर्स। ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरा कि 6 घंटे पढ़े तो 6 घंटे नहीं होते हो, उसमें मुझे लग जाता है 10 घंटे के आसपास लग जाते हैं मुझे, क्योंकि मैं ब्रेक्स वगैरह इंक्लूड नहीं करता हूँ उसमें। फिर इसके बाद अगले स्लॉट में मैं शुरू करता हूँ पॉलिटी से, और पॉलिटी को मैं कर रहा हूँ परमार SSC से।
इस उम्मीद के साथ कि शायद पॉलिटी तो मुझे समझ में आ जाए, क्योंकि हिस्ट्री मुझे समझ में नहीं आ रही थी। तो मैंने स्टैंडर्ड बुक्स, नोट्स और कुछ यूट्यूब चैनल्स की हेल्प से मैंने उसे जैसे तैसे करके कंप्लीट कर लिया था। बट अगर पॉलिटी भी मुझे समझ में नहीं आती है परमार एसएससी से, तो मैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हूँ। मैं किसी भी यूट्यूब चैनल, नोट्स और स्टैंडर्ड बुक की हेल्प से इसे कंप्लीट कर लूँगा। बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशंस के साथ लोगों ने यूट्यूब पे पढ़ा रखा है। तो ऐसा सच बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हूँ मैं किसी एक चीज़ पर। बट सारी चीज़ें अगर एक साथ एक जगह पे मिल जाए तो वो सही रहती है, लेकिन कोई ना। इसी के साथ आज के स्टडी व्लॉग का एंड करते हैं। आगे बस स्पैम है, तो किसी भी बुक या कोर्स को लेने से पहले अपनी ओर से रिसर्च ज़रूर कर लेना। मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय। तो जब मैंने YouTube क्रिएट किया तो मैंने किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया था, इवन वीडियोस भी शेयर नहीं करी थी। बट ये मेरे बचपन के दोस्त हैं जिन्हें आज इस चैनल के बारे में पता चल गया है, और अब ये बस मजाक उड़ाने वाले हैं। स्क्रीन दिखाओ भाई, कैसा लिख रहा हूँ। अब तुम इनका स्पैम एंजॉय कर सकते हो। बिल्कुल लाइटली लेना है, कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है। भाई तो ये कमेंट आ रहा है इसमें कि भैया लैपटॉप कौन सा ले रखा आपने, ठीक है। तो भाई इसने रिप्लाई करा है चेक वीडियो डिस्क्रिप्शन। भाई तो सीधे बता देना भाई कौन सा यूज़ कर रहा है। तो क्यों ऐसे इतना भाव खा रहा है भाई? बच्चे भाई पूछ रहे हैं, लिख दे उसको, टाइम वेस्ट करवा रहा है बच्चों का। भाई बच्चे का कमेंट आया, भैया अगर मैथ वीक हो तो कौन से टीचर से करना सही रहेगा? भाई पहले अब आप अपना इंग्लिश ठीक करें, आपकी वीक की स्पेलिंग में करते हैं। भाई मेरा वो हो जाएगा, रहते मत डालिए उसमें, मेरे को भाई वो हेट मिलेगा। हेट मिलेगा भाई पूरा भरपूर। इसका भी यूट्यूब चैनल भाई सही है, ओके ना। मेरा कहा था जी मैंने, वो दीदी कह रहा था क्या सच में चाचा है वो आपके? किरण बुक पर लगे फोटो। भाई किरण चाचा है इसका भाई, ठीक है। भाई एक मैसेज आया, सेक्सी वॉइस आपकी, भैया आपकी वॉइस बहुत अच्छी है। अबे थोड़े फनी वाले पढ़। भाई परमार का बुक काफ़ी है या खुद के नोट्स बनाना जरूरी है? अगर मेरे सारे टॉपिक हो चुके हों तो चीज़ क्या रिप्लाई करा है, परमार नोट्स लेकर भी उस पर चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। मैं भी यही कर रहा हूँ। मुझे भी समझ नहीं आती परमार का। भाई मुझे भी समझ नहीं आते परमार सर का। मैं तो सिर्फ स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़ता हूँ। भाई मैं क्यों नहीं करूँगा ना, इसको बुला लूँगा। तू पढ़ता रहे, जवाब देता रहे। कौन अपने घर बैठ के पढ़ाई करते हैं? मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश किस टीचर से पूछो? एसएससी से रिक्रूटिंग फ्रॉम यूट्यूब। एसएससी रिक्रूटिंग फ्रॉम यूट्यूब। अच्छा, यस, दोज हु कमेंट्स हियर एंड देयर एसएससी डायरेक्टली गिव देम AI R1। भाई बढ़िया, उसको मिल जाती है GST वाली। परमार सर इज बेस्ट। अब वो भी आ रहे थे को हेट करने के लिए। परमार सर इज बेस्ट आ गया भाई। है भाई परमार सर इज बेस्ट। हाँ ठीक है भाई। भाई पीओ साहब से तो पूछ लो, यहाँ पे है भी घर पे या नहीं? सब सीजीएल करने लग गए हैं 1-2 साल से, पता नहीं क्यों। बताओ भाई क्यों कर रहे हो यार? भाई क्यों आप यहाँ आ गए कंपटीशन बढ़ाने? भाई होए लड़के 10 में कौन भाई स्ट्रीम कौन सी ली थी आपने? पता नहीं यार, साइंस थी हम पे तो। भाई ये तुम्हारा मास्टर है जो मेरे पैसों की चीज़ खा रहा है। खुद साला कमा रहा है पैसे, और हम जैसे बेरोजगार से खा रहा है।